हेलो एंड वेलकम टू अकाउंट क्लासेस। चलिए आज बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। देखो दो अलग अलग चीज़ें हैं, बात प्रॉफिट की हो रही है, ठीक है, लेकिन इन दोनों के बीच में कुछ डिफरेंसेस हैं। उन डिफरेंसेस को समझते हैं कि वो डिफरेंस क्या है, ठीक है। देखो एक चीज़ होती है आपकी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एक होता है प्रॉफिट एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। तो जब आप बात करते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट की, तो इसका मतलब ये होता है कि जो भी आपका कोई एक्सपेंसेस है, एक्स वाई जेड कोई भी एक्सपेंसेस है, कि वो एक्सपेंसेस नेट प्रॉफिट में से क्या किया जाएगा, डिडक्ट किया जाएगा। दोबारा समझते हैं कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब होता है कि कोई भी अगर एक्सपेंसेस है तो वो एक्सपेंसेस अगर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है तो इसका मतलब ये है कि वो एक्सपेंसेस प्रॉफिट में से डिडक्शन होगा, उस एक्सपेंसेस का प्रॉफिट में से डिडक्शन होगा, पहला पॉइंट। दूसरी बात करते हैं, जब बात करते हैं एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट की, तो जब एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब होता है तो एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है सही तरीके से, सही ढंग से, यानी कि अच्छे तरीके से। तो किस चीज का, प्रॉफिट को, यानी कि प्रॉफिट जो पार्टनर्स के बीच में बांटा जाएगा उसको एप्रोप्रिएट तरीके से बांटा जाए, ये होता है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। और दूसरा होता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। दोनों चीजें अलग अलग हैं, लेकिन कई बार क्या करती हैं, कंफ्यूजन क्रिएट कर देती है। कंफ्यूजन कहाँ क्रिएट करती हैं कि जब कोई ऐसा हेड या कोई एक्सपेंसेस इस तरीके का आ जाता है कि उसमें ये पता ना चले कि उसको प्रॉफिट में से डिडक्ट करना है, या जब प्रॉफिट पार्टनर्स के बीच में बांटा जाएगा उस टाइम उसे एप्रोप्रिएशन के अंदर भेजा जाएगा। जैसे कि बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि कोई पार्टनर अगर क्या करता है, पार्टनरशिप को लोन प्रोवाइड कराता है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस पार्टनर को उस दिए हुए लोन के ऊपर क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। अब वो जो इंटरेस्ट है वो क्या होगा भाई, पार्टनर के लिए तो वो प्रॉफिट ही है, पार्टनर के लिए तो ये क्या है, इनकम है। लेकिन अब पार्टनर के लिए इनकम एक अलग चीज हो गई, लेकिन जाएगा कहां से, पार्टनरशिप फर्म में से। तो जब ये पार्टनरशिप फर्म में से डिडक्ट किया जाएगा तो ये जो क्या नाम है, लास्ट में प्रॉफिट बचेगा पार्टनर्स को बांटने के लिए, उसमें से डिडक्ट किया जाएगा या डायरेक्ट किया जाएगा, या क्या किया जाएगा, जो आपका प्रॉफिट है उसमें से एक्सपेंस किया जाएगा, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर माइनस किया जाएगा। नेचर डिडक्शन फ्रॉम रेवेन्यू, यानी कि जो आपका कोई भी एक्सपेंसेस है, कोई भी अगर ऐसा हेड है जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, तो उसका मतलब क्या होगा कि वो रेवेन्यू में से डिडक्ट किया जाएगा। लेकिन जब बात करते हैं एप्रोप्रिएशन की, तो एप्रोप्रिएशन का मतलब है कि जो नेट प्रॉफिट है वो पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। रिकॉर्डिंग कहाँ भेजा जाता है, मैंने भी बताया था P&L अकाउंट में। जैसे कि अगर कोई चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, यानी कि अगर आपका कोई इंटरेस्ट किसी उसको पार्टनर को दिया जा रहा है, किसी पार्टनर को इंटरेस्ट दिया जा रहा है, तो वो क्या होगा, P&L अकाउंट के डेबिट साइड शो किया जाएगा। लेकिन अगर कोई इस तरीके का है कि जैसे किसी पार्टनर को सैलरी दी जा रही है, तो सैलरी क्या है, सैलरी एप्रोप्रिएशन में ही आती है। सैलरी जब डिस्ट्रीब्यूशन का टाइम आता है, प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो उसी के अंदर सैलरी को काउंट किया जाता है। इसलिए ये कहा जाएगा P&L एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में। P&L एप्रोप्रिएशन होता क्या है, इसका फॉर्मेट कैसा होता है, वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अभी के लिए फिलहाल ये समझ लो कि P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर जो भी प्रॉफिट होता है, जो भी P&L अकाउंट से नेट प्रॉफिट निकल के आता है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है अमंग द पार्टनर्स। प्रायोरिटी, ये जो आपका चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, अगर बात कर दी गई है कि कोई एक्सपेंसेस चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट किया जाएगा, कोई एक्सपेंसेस चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, तो उसको क्या किया जाएगा, एप्रोप्रिएशन से पहले उसको प्रायोरिटी दी जाएगी। एप्रोप्रिएशन यानी कि अगर कोई इस तरीके का खर्चा है कि वो होना है, जैसे कि जिस एग्जांपल की हम बात करते आ रहे हैं अब तक इंटरेस्ट और लोन की, उसी को ही कंटिन्यू करते हैं कि अगर कोई इंटरेस्ट पार्टनर को दिया जाएगा, तो चाहे पार्टनरशिप में प्रॉफिट हुआ हो या लॉस हुआ हो, लेकिन पार्टनर को इंटरेस्ट तो दिया ही जाएगा हर कंडीशन में। लेकिन जब आप बात करते हैं एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट की, लेकिन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट तभी होगा जब सारे के सारे चार्जेस, सारे के सारे एक्सपेंसेस सब खत्म कर दिए जाए, और जब लास्ट में जो प्रॉफिट बचेगा उसको पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। यानी कि ये क्या है, सेकंड प्रायोरिटी है, ये क्या है, फर्स्ट प्रायोरिटी है। एग्जांपल, रेंट पेड टू पार्टनर, किसी पार्टनर ने क्या किया है,
अपनी प्रॉपर्टी पार्टनरशिप में लगाई है और उस प्रॉपर्टी के बदले उसने क्या किया है, रेंट चार्ज किया है पार्टनरशिप से। तो जो भी रेंट बनेगा, जो भी पार्टनरशिप से उस पार्टनर के लिए रेंट बनेगा, वो क्या किया जाएगा, एप्रोप्रिएशन से पहले उसको दिया जाएगा, यानी कि वो किसके अंदर आएगा, P&L अकाउंट के अंदर ही डेबिट कर दिया जाएगा। ये क्या है, अच्छा दोनों को एक इस तरीके से समझते हैं कि आपका चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या है, ये होता है आपके एक्सपेंसेस। जितने भी आपके एक्सपेंसेस हैं ये P&L अकाउंट के अंदर डेबिट कर दिए जाते हैं। लेकिन जब आप एप्रोप्रिएशन की बात करते हैं तो एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन। एप्रोप्रिएशन को अगर शॉर्ट में समझे तो एप्रोप्रिएशन को यहाँ पे यूज ही डिस्ट्रीब्यूशन के लिए किया गया है। तो ये बात होगी डिफरेंस बिटवीन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। अब आगे कुछ ऐसे हेड्स आएंगे, कुछ ऐसे एक्सपेंसेस आएंगे जिनके बारे में आपको बताना होगा, यानी कि आपको क्या करना पड़ेगा, क्लैरिफाई करना पड़ेगा कि वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का केस है या एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का केस है। अच्छा, इसके बारे में थोड़ा सा और क्लियर कब होगा, जब आप एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट बनाना सीख जाएंगे। अभी सिर्फ आपने सीखा है P&L अकाउंट बनाना। तो P&L अकाउंट के अंदर आपको पता है जितने भी एक्सपेंसेस है सारे डेबिट साइड जाते हैं, जितनी आपकी इनकम होती है सारी क्रेडिट साइड जाती है। अभी तक आपने P&L में ये बनाना सीखा है। लेकिन जब आप बात करोगे P&L एप्रोप्रिएशन की, तो P&L एप्रोप्रिएशन क्या है, एक अपडेटेड फॉर्म है, एक अपडेटेड वर्जन है किसका, P&L का। अपडेटिंग या एक्सटेंडेड कह सकते हैं, अपडेटेड नहीं एक्सटेंडेड कह सकते हैं। एक्सटेंडेड क्यों कहते हैं कि जितना भी P&L अकाउंट से क्या निकल के आ रहा है, नेट प्रॉफिट, अब उस नेट प्रॉफिट को क्या करना है, पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना है। किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना है वो आपको सिखाएगा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, यानी कि जो अब तक हम पढ़ रहे थे उसी के बारे में बात करते हैं, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। तो इसको किस तरीके से समझते हैं कि किसी पार्टनर ने वेट चलिए बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। इसको किस तरीके से समझते हैं, इसको हम इस तरीके से समझते हैं कि कोई भी पार्टनर है पार्टनरशिप फर्म के अंदर, और उस पार्टनर ने, एक पार्टनर या दो पार्टनर, किसी भी पार्टनरों ने क्या किया, पार्टनरशिप फर्म को, कोई भी फर्म है मान लीजिए XYZ लिमिटेड, XYZ लिमिटेड, तीन पार्टनर है XYZ, ये तीन पार्टनर्स हैं, इन तीनों पार्टनर से एक फर्म बनाई XYZ लिमिटेड। X ने क्या किया, कुछ अमाउंट क्या कर दी, इस फर्म को लोन के रूप में दे दी। मान लेते हैं कि 5 लाख रुपए, 5 लाख रुपीस क्या कर दिया, XYZ लिमिटेड को लोन के रूप में प्रोवाइड कर दिया। तो अब ये जो लोन है किसके लिए, फर्म के लिए एक लायबिलिटी हो गई और X के लिए एसेट्स हो गई। अब इसके बदले में X को क्या मिलेगा, X को मिलेगा इसके ऊपर इंटरेस्ट। हमने बात की थी किसके अंदर, पार्टनरशिप डीड के अंदर, कि अगर पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मेंशन ना हो, सॉरी इंटरेस्ट ऑन लोन मेंशन ना हो, तो उस कंडीशन में इंटरेस्ट कितना मिलेगा, 6%। तो अभी हम मान लेते हैं कि कोई पार्टनरशिप डीड नहीं है और 6% का क्या मिलेगा, X को इंटरेस्ट मिलेगा। तो जब 5 लाख के ऊपर 6% की बात करते हैं तो 5 एक 30, यानी कि 30,000 क्या हो गया, इंटरेस्ट ऑन लोन हो गया X का। अब ये जो 30,000 है, जब आप बात करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की, तो ये 30,000 X के लिए क्या हो जाएगा, इनकम हो जाएगी। लेकिन अभी आप बात कर रहे हो किसकी, चार्ज, और लेकिन अभी इसके बारे में और समझते हैं कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। हमने अभी भी दो बात की थी, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। तो जब बात करोगे आप इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन क्या है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का केस है। क्यों है, इस तरीके से समझते हैं कि जब भी अगर मान लीजिए ये लोन X से ना होके किसी अदर पार्टी से होता, मान लीजिए ये पार्टनर की जगह किसी और पर्सन से होता, बैंक से होता, तो उस कंडीशन में क्या होता, आपको प्रॉफिट हो या लॉस हो, आपको प्रॉफिट हो या लॉस हो, यानी कि पार्टनरशिप फर्म को प्रॉफिट हो या लॉस, इस बात से बैंक को कोई मतलब नहीं है। उसका जो उसने लोन दिया है उसे अपना इंटरेस्ट चार्ज करना ही करना है। तो अभी इस तरीके से ही समझते हैं कि X जो है, X को इस बात से कोई मतलब नहीं कि पार्टनरशिप ने लॉस कमाया कि प्रॉफिट कमाया, लेकिन क्योंकि X ने ये पैसा लोन के रूप में दिया है तो उसे क्या चाहिए, इंटरेस्ट चाहिए, और ये क्या है, कंपलसरी है, X को 30,000 मिलेगा ही मिलेगा, चाहे XYZ लॉस में हो या प्रॉफिट में हो, किसी भी कंडीशन में क्या हो, ये आपकी फर्म हो, दोनों ही कंडीशन में क्या होगा, XYZ लिमिटेड को 30,000 का पेमेंट, सॉरी X को 30,000 का पेमेंट रिसीव होगा। और ये कहां जाएगा, ये जाएगा P&L अकाउंट के
डेबिट साइड। क्यों? क्योंकि इट्स अ एक्सपेंसेस फॉर फर्म। इट्स अ एक्सपेंसेस फॉर फर्म। ये क्या है? फर्म के लिए एक्सपेंसेस है, इसलिए ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का केस है। और इसको कहां भेजा जाएगा? P&L अकाउंट के डेबिट साइड में ट्रांसफर किया जाएगा। तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन बेसिकली यही चीज है, इसी के ऊपर पूरा है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का केस है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।